ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दता अज्ञान तिमिरां धनां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो देन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय सराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। आज प्रसन्नता की क्या बात है। सब मंदिरों में, तीन लोक में आज का दिन बहुत प्रसन्नता का है। 8 दिन चलेगा अभी, एक दिन में घबराना नहीं। प्रसन्नता ही प्रसन्नता का काम है। क्यों अनिल जी? हाँ, शाश्वत शाश्वत जरूरी है, क्योंकि अनादि का है यह दिगंबर धर्म। यही धर्म है जगत में, और कोई धर्म है ही नहीं सिवाय राग देश कषाय के, और कुछ भी नहीं है। दुखी दुख, दुखी दुख। 84 लाख योनि में जन्म मरण करते करते जीव के वहां भाग्य से दिगंबर धर्म मिलता है। उसमें जिनैन भगवान के भक्ति का भाव, पूजन का भाव, वहां भाग्यशाली जीव को होता है। और अष्टानी का पर्व आ गया। 3 आएंगे, 3 पोजीशन, 3 अष्टानी का। ये तो याद है कि नहीं सबको? जो रेगुलर पूजन में है उसको सब दिखता है और चूकेगा नहीं किसी हालत में भी। भगवान के दर्शन भी करो तो बहुत बड़ी बात है। पूजन तो अलौकिक बातें हैं। क्यों प्रसन्न है? ऐसी क्या बात है अष्टानी का पर्व में? अनिल जी बताना है, जोर से बोलो। तो इसमें खुशी की क्या बात है? तो चैत्यालय तो अपन यहाँ भी करते हैं। लकी हो तो सम्यक धर्म, ऐसा नियम है कि जो जीव भगवान के प्रसन्नता पूर्वक दर्शन करता है, खुशी से, या पूजन करता है, या जिनवाणी सुनता है, साधन में वात्सल्य करता है, 4 तरह के दान देने में निपुण है, उदार हृदय हो गया जिसका, उसके प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऐसा पुण्य बनता है कि जो 3 लोक में उसका कोई उपमा ही नहीं है। और पुण्य से जगत में बाहर का संयोग मिलता है, और जीव को संयोग ही पसंद है अनादिकाल से, इसलिए वो खुश होता है, प्रसन्न होता है। आज ये हुई बाहर की बात। अंदर की बात कोई अलग ही है। वो कहना चाहते हैं, पहले पढ़ो।
गजब कर दिया। तुरंत मने मोक्ष, तुरंत मोक्ष पाएगा जी। ऐसी जोरदार बात है। अर्थ निकालना है जम्बो। निश्चय में पदार्थ एक रूप है और व्यवहार में अनेक रूप है। इस नए विरोध में संसार भूल रहा है, तो इस विवाद को नष्ट करने वाला जिनागम है, जिसमें शादवाद का शुद्ध चिन्ह है। जिस जीव को दर्शन होनी उदय नहीं होता, उसके हृदय में स्वभाव यह प्रामाणिक जिनागम प्रवेश करता है और उसे तत्काल ही नित्य, अनादि और अनंत प्रकाशवान मोक्ष पर प्राप्त होता है। अप्रसन्नता नहीं होगी। जो अनंत भगवान का पद है वो बहुत जल्दी जीव को प्राप्त होएगा। खाली ये विवाद हटाना है, व्यवहार के निश्चय। मंदिरों में बंटवारा हो जाता है, निश्चय वालों का मंदिर, व्यवहार वालों का मंदिर। अनादि से चल रहा है। आदिनाथ भगवान के टाइम से ही यह विवाद में उलझ गया है जीवन, बहुत बुरी तरह से उलझ गया है। आपस में राग द्वेष कषाय क्लेश, एक दूसरे के दुश्मनी तक होती है। संजय सर, अभी दिखता है कि नहीं दिखता है? सर नहीं दिखता है। इस विवाद का हल क्या है? वो शुरुआत है अभी है। ये जो है पहली गाथा समझ लो, जिनागम की शुरुआत जो पंडित बनारसी दास जी कहना चाहते हैं, ये दिगंबर जैन धर्म है। निश्चय नय में पदार्थ एक रूप है, ऐसा निश्चय नय का कहना है कि जीव निगोद में रहे कि सिद्ध दशा में रहे, जब देखो आनंद का कंद अनादि अनंत अकृत्रिम जिन बिन वही रहेगा, ऐसा निश्चय नय का कहना है। अनादि काल से जीव का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जैसा अनादि से थे वैसे अनंत काल तक रहने वाला है। कैसा है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य का समुद्र। ऐसे तो अनंत अनंत गुणों का दरिया है जो बना बनाया अनादि से। ऐसा निश्चय नय का कहना है। इसमें जीव को सम्यक दर्शन, ज्ञान और अंश में चारित्र चालू हो जाता है। अगर ये बात का विकल्प में भले हो, लेकिन निर्विकल्प रस पी करके, क्योंकि जब सिद्ध शरीर का अभी भी है तो इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या होगी जीव को? एक बात व्यवहार में क्या कहता है कि अनेक रूप बताता है। यह विरोध संसार में भूल रहा है, सो इस विवाद को नष्ट करने वाला जिनागम है। इसमें स्यादवाद शुभ चिन्ह है। बस ये स्यादवाद अपेक्षा ज्ञान, द्रव्य की ही अपेक्षा के पर्याय की अपेक्षा, दोनों सत्य है। पर्याय में जीव के राग देश चल रहा है, कर्म बंध रहे हैं, उदय आ रहे हैं, चार गति भटक रहा है, ये बात परम सत्य है।
और ये भी बात सत्य है कि बिल्कुल नहीं भटका है जीव। जैसा सिद्धालय में था ऐसा ही निगोद में रहा, ऐसा अभी है। अब ये बात को समझना अंदर, तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता पैदा होगी जीव को। इसीलिए सब पर्व में बड़ा 28 पर्व है, सबसे बड़ा पर्व माना जाता है 28 पर्व है ना। ये अष्टानी का बोलो, 28 पर्व बोलो। जैसे पर्यूषण पर्व बहुत बड़ा है, ऐसा ही 28 अष्टानी का पर्व भी बहुत बड़ा है। ये छोटा पर्व नहीं है। ये 3 बार साल में आता है। पर्यूषण भी 3 बार आते हैं। और समझदार जीव तीनों बहुत उत्साह के साथ मनाएगा, प्रसन्न चित्त से मनाएगा। इसमें जीव की जो परिणति है, उसमें जो आकुलताएं हैं, क्लेश है, कषाय है, वो ध्वंस होती है और जीव अलग ही दुनिया में पहुंचता है। बात करते है कि इस विवाद को हल कर ले अपनी बुद्धि में। निश्चय का पक्ष करें कि व्यवहार का पक्ष करें, किसका पक्ष करें? अरे कोई बोलता ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दो ही का पक्ष नहीं हो तो ज्ञानी होकर अरंत माने मोक्ष की गारंटी हो जाती है उसको। कौन सर किसका पक्ष करें? निश्चय नहीं का करें कि व्यवहार नहीं का करें? शादवाद का, ये भी ना कहा मुख्य और गौण के रूप में जाए। मुख्य और गौण अगर समझ जाता है ना जीव, तो उसी क्षण से ज्ञानी हो जाता है। उसको कुछ समझना बाकी नहीं रहा। मुख्य और गौण कहा है, अभाव नहीं कहा है। अरे अभाव मानता है, ये बहुत बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती है। या तो निश्चयाभासी होता है, या व्यवहाराभासी होता है, या उभयाभासी होता है, या सम्यक सम्मुख होता है। पर सम्यक सम्मुख जो है, इस विवाद को हल करने के लिए बुद्धि लगाने लग गया है, हल नहीं हुआ उससे अभी। इसलिए सम्यक सम्मुख कहा, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, अर्थात जीव के आत्मा की अनुभूति प्रकट हो जाए, आनंद का वेदन आ जाए, उसके असंख्यात प्रदेश में आनंद ही आनंद को उछलने लग जाए, तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक यह विवाद होगा ही। अभी दृष्टांत देखो। बच्ची बड़ी हो गई, अब उसका ब्याह करना है। अगर उसकी पसंद का और साथ में फिर माँ बाप की पसंद का ऐसा हो जाए, तो प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? निर्भर होता है कि नहीं जीव? निर्भर। बच्ची पराया धन होती है, ये तो पैदा होते से ही मालूम पड़ जाता है जीव को। और उसको इसी ढंग से पाला जाता है कि भाई इसको ससुराल जाना है, इसका घर तो वहां है, अभी तो पैदा ही हुई है। माँ बाप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? समझते हैं कि नहीं समझते? तो ये माँ बाप हैं और उस पर अधिकारी कर लिया कि मेरी बच्ची है, यहीं रहेगी ये, तो वो कुछ भी व्यवहार अभी नहीं समझता है। कुछ भी आपके यहाँ पैदा हुई है, आप पालो अच्छी तरह से, उसको शिक्षा दो, धर्म बुद्धि लगाओ, तो बहुत ही समझदारी की बात है। वो तो बहुत समझदार जीवों का काम है कि उसको पाठशाला भेज दिया, मंदिर भेज दिया, उसको संस्कार दे दिए। वो बहुत समझदार जीवों का काम है, बेहद समझदार।
नहीं तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कराओ बस, अभिमान पुष्ट होएगा। घर में जाके माँ अपने पति से लड़ेगी, घर वाले से लड़ेगी, सासू से लड़ेगी, लड़ेगी। उसको संस्कार नहीं तो क्या करेगा। इस तरह से व्यवहार मार्ग है, उसके अंतर्गत भी विवाद है और उसका कुछ हल उसकी बुद्धि के अनुसार दिखता है तो प्रसन्न होता है जीव। होता है कि नहीं होता है? तो हजारों दृष्टांत है, रोज देख लो ना घर में सब अच्छी तरह से। कब प्रसन्नचित होता है जीव? खूब आमदनी हो जाए, अब छोड़ के जाएगा, इतना नहीं समझता है। इतना समझ जाए तो अज्ञान ही रहता नहीं है, वो तो खुश होता है। वो तृष्णा नागिन डसती चली जाती है उसको, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो अंत नहीं है उसके पास। जितना ज्यादा धनवान उसको ज्यादा और तृष्णा बढ़ती है। और वो इसमें प्रसन्न होता है। एक बात, दिगंबर मुनिराज कुटुंब परिवार धन संपत्ति सब छोड़ के जंगलवासी होते हैं कि नहीं होते हैं? इतना भी नहीं समझे तो मुनिराज को भी नहीं जान रहा है जीव, तो आत्मा तो अरम भगवान को भी नहीं जानता है। कि कल भी आज बात करी, आज भी यही बात करते हैं, रोज क्यों करते हैं? रोज करेंगे। क्योंकि अनादि काल की मूर्खताएं जीव की चली आ रही हैं। प्राप्त पर्याय में तन्मय बुद्धि अनादि से चलती है जीव को। एक क्षण भी बाहर निकल जाए ना इसमें से पक्ष, तो पक्षातिक्रांत होने पर ही निकल पाएगा वो बाहर। तो उसके पहले पक्ष पड़ा है, तो उसकी इच्छा के अनुसार जो हो जाए उसके अंतर में प्रसन्न होता है जीव। ये व्यवहार नए का कहना है। निश्चय नए का क्या कहना है कि उसमें प्रसन्न नहीं होता है। निश्चय नए को जानकार या निश्चय नए का पक्ष वाला जीव आत्मा की बात सुनते से ही प्रसन्न होता है। ऐसा नियम है। भगवान के दर्शन करो तो जैसे खजाना हाथ में आ गया आपने, इतना प्रसन्न होता है खाली दर्शन करने से। और मंदिर में 3 बात है बस, दर्शन करो, भगवान की पूजा रचाओ और फिर शास्त्र सभा में बैठो, जिनवाणी सुनो। 3 काम के लिए मंदिर है ये। 3 लोग का हर मंदिर है। तो श्वेतांबर के लिए भी यही बात है, पर वो इतना नहीं समझ पाते हैं क्योंकि प्रतिमा में ही गड़बड़ कर दी तो फिर गड़बड़ी गड़बड़ है। भगवान को रागी बना दिया, भगवान वीतरागी हैं, ये भी नहीं समझ पाता है जी। प्रसन्न चित्त होता है, यहां से समझ लो कि उसकी गतियां सुधरना चालू हो जाती है, या यह समझ लो कि बहुत जल्दी उसको पक्ष निश्चय नए का भी आ जाएगा। व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल का है। तो व्यवहार में तो अनेक रूप है और उसमें प्रसन्न होता है जी। निश्चय नए में पदार्थ एक रूप है, दोनों सत्य है। और शादवाद अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि शादवाद से हल होएगा। शादवाद का मतलब सही दवात नहीं है। शादवाद का मतलब सही दवात, फिर अरे अपेक्षा कभी नाम नहीं सुना जी। अगर अपेक्षा अनुमान में भी ले ले तो आपस के झगड़े बंद हो जाएंगे, मंदिरों के झगड़े बंद हो जाएंगे।
अनुमान में ले ले खाली भैया कि किस अपेक्षा से कहा है ये। भगवान के दर्शन करो, भगवान तो परदेव है, क्यों करें? ये अपेक्षा है कि तेरे अशुभ से बचेगा, पुण्य बंधेगा और बाहर में तेरे को कोई तकलीफ नहीं रहेगी। चक्रवर्ती इंद्र तो समय दृष्टि होगा तो बनेगा और बाहर में कोई तकलीफ नहीं होने वाली है जीव। ये हुई बाहर की बात। और अगर निश्चय में समझने लग गया है, समझ जाए तो अंतर में जीव के शांति में आनंद रस का भोग करेगा सिद्ध भगवान जैसा। कब करेगा? इस समय समझ जाएगा उसी क्षण से ही। और नहीं समझेगा तो भी करेगा। यही तो गजब की बात है। नहीं समझेगा तो व्यवहार उसको बाहर के पुण्य बनने में खूब समझने की जो कोशिश है उसमें पुण्य ढेर बन जाता है और वो खोटेगा नहीं। फावड़े से खोदेगा तो भी इतना बनता है एक दिन के दर्शन करने से भगवान के। दर्शन करने वाला मोक्ष तक पहुंच सकता है। हाँ, गारंटी है। बशर्ते है कि दो नए समझने लग जाए। अनुमान ज्ञान में तो ले, कम से कम विचार में तो ले। अनादि से विचार में ही नहीं है ना जीव के। इसलिए कहा कि भाई विचार में भी लेगा और उसमें जो विकल्प होते हैं उसमें जो पुण्य बंधेगा उसमें तेरे बाहर में कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। नरक भी चला गया ना, पाप भाव ज्यादा हो गए तो वहां से फिर ऐसे भाव हो जाएंगे कि सीधा स्वर्ग चला जाएगा नरक में। ये बातें नहीं है। आने वाले पहले तीर्थंकर नरक नहीं है अभी। इस नए विरोध में संसार भूल रहा है। क्या भूल रहा है? अपनी आत्मा को ही भूल रहा है, जो सर्वोत्तम पदार्थ है जगत में, सर्वोत्तम। क्योंकि उसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, अनंत अनंत गुणों का दरिया है आत्मा। और इसी को जीव अनादि से भूल रहा है। तो भूल पाता तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो अपना है नहीं उसको अपना मान रहा है। देह को अपना मानेगा, परिवार को अपना मानेगा, पुत्र को मानेगा, मानेगा ही मानेगा, और धन आदि को अपना मानेगा। उसके हृदय में उदारता होती ही नहीं है। अनुमान ज्ञान में भी आएगा तो उदारता आएगी जबरदस्त। अनुमान ज्ञान में भी लगे कि ये बात परम सत्य है, और जो थोड़ा दान आदि का भाव हो गया उसका पुण्य इतना बनता है जीव को कि उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पहुंच जाता है जीव। शाद्वात क्या करता है? अपेक्षा इस विवाद को नष्ट कर देता है, इसको जड़ से दूर करता है, इस विवाद को जड़ से दूर करता है। जिस जीव को, अब हर जीव की स्वतंत्रता है, उसकी पर्याय की स्वतंत्रता है, उसकी रुचि की स्वतंत्रता है, इसलिए छांट दिया। 3 लोक के जीवों में छांट दिया कि जिस जीव को दर्शन होने का उदय नहीं होता है, बंधा हुआ कितना भी रहो, लेकिन उदय में
सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। दर्शन मोहनी का उदय नहीं हो उसी क्षण रत्नत्रय चालू होता है जीव को। भवन में जी भर घूम चुका और कण कण को जी भर भर के देखा है जीव ने। और अनादिकाल से क्या करा जीव ने? जिस गति में गया, उद्गल में सुख बुद्धि रही, तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय हो के पंचेंद्रिय हो, तो उद्गल में सुख बुद्धि है, तो कण कण को देखता चला गया, उसमें सुख ढूंढता चला गया, मृग तृष्णा जैसा। हिरण को जैसे सुख दिखता है ना रेगिस्तान में, ऐसा जीव को अनादिकाल से हर क्षण एक इंद्रिय दो इंद्रिय, जो इंद्रियां हैं 5 इंद्रियां पुद्गल है, उसका विषय भी पुद्गल है, और वो पुद्गल ही समझता अपने को। पुद्गल में सुख की बुद्धि चल रही है जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए। तो ये क्या कण कण को जी भर भर देखा। मुझको न मिली सुख की रेखा भी नहीं मिली जीव को, कि सुख की परिभाषा थोड़ी सी निराकुलता हो, ये सुख की परिभाषा है। आकुलता हो पुण्य पाप की, वो तो दुख की परिभाषा है। ये परिभाषा ही नहीं समझ पाया जीव से। कठिन तो नहीं पड़ रहा है। रोज सुनने वाले हैं क्षीर सागर में भी कठिन पड़ेगा तो कहां जाएंगे वो? यहाँ तो बहुत पाठशाला चली, खूब जम के भाई, खूब इनाम बटे हैं। जम्बू, इनाम मिले कि नहीं बचपन में तुमको? है? जोर से बोलो। है? अभी भी मिलते हैं? नहीं, अभी भी रखे हुए पुराने हो। अभी भी रखे हैं? हाँ। क्या बात करते हो? आपके दिल में रखे हुए। अभी भी रखे हैं? बचपन के? क्या बात है। अच्छा, हाँ है। ये डॉक्टर साहब को मालूम है बात। वो जो रखे ना, उनको देख करके याद आ जाएगा कि अपन क्यों बाजे बजे? जम्मू की बात पे बाजे बज गए हैं? क्यों बाजे बजे? तो किसने याद किया? ज्ञान ने याद किया ना। ज्ञान जीव है, याद किसने किया? इसकी ताकत है ठेठ निवोत की बात और अनादिकाल की बात एक क्षण में जाने जीव, ऐसे उसके ज्ञान की ताकत है अभी भी। एक क्षण में भेद ज्ञान होते से ही तो अनादि से जानने लग जाता है जी अपने को। भेद ज्ञान नहीं तो प्राप्त पर्याय जन्म जन्म जगता देखता है बस। इस नए विरोध में संसार भूल रहा है, सो इस विवाद को नष्ट करने वाला जिनागम है और अन्यमति बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां अनेकांत नहीं है, एकांत है। और अनेकांत सारे दिगंबर धर्म में सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत है। फिर अहिंसा है, लेकिन पहले अनेकांत ही नहीं हो तो अहिंसा जानता ही नहीं। जीव दूसरे जीव को घात हो जाता है, उसका मन दुख जाता है, इतने में भी घात होता है। अपनी वजह से दूसरा जीव दुख पाता है और ये जीव बेभान चलता है, तो उसको उदय आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। और दूसरे जीव को छोड़ो, अपने जीव को दुख होता है कि नहीं होता है?
दुख की परिभाषा है शांति, आकुलता, अशांति। जब देखो चिंताग्रस्त, मुंह चढ़ा हुआ है, हर एक को दुश्मन देखता है, राग देश में डूबा रहता है बेचारा। जलता कौन है? तो फिर पसंद क्यों करता है राग देश? है अज्ञानता क्या होती है? अपने को रागी देवी मानता है, अपने को रागी देशी मानता है, ये अंदर की बात है। तो राग देश में दुख तो होता है, यहाँ दुख तो हो रहा है, लेकिन तो एक समय का है और उसी समय मर जाता है, दूसरे समय रहता ही नहीं है। ये वस्तु स्वरूप है और इस बात को सुनना चाहिए जीव को। और इसी को समझाने के लिए द्वादशांग है पूरा, जिनवाणी माता है। तो इसको समझे सिवाय कोई रास्ता नहीं है। आप रागदेश करो, आपकी पर्याय है, करो, लेकिन कर्म बनेंगे, उसका उदय आपको ही आएगा भी। ये बात नहीं मानता है जीवन। इसके लिए शादवाद है कि भाई मानेगा तो समझेगा कि मैंने रागदेश हुआ है, उससे मेरे बंद हुआ है, इसलिए मेरे को नरक कशुपति दिख रहा है। स्त्री पर्याय में है और पुरुष पर्याय में है। क्यों है? जब सभी जीव समान है ना, सिद्ध भगवान जैसे, तो फिर क्यों है? इसका तर्क लगाना चाहिए जीव को अंदर में। उससे क्या फायदा है कि राग देश की अरुचि कर देगा जीव, बस ये फायदा है। और अरुचि खरीदने के ज्ञानी हुआ नहीं जीव, इतनी सरल बात है। एक तो करे राग देश और ऊपर से रुचि, भाई यही मिथ्यात्व है, जबरदस्त मिथ्यात्व है, अनादिकाल से चल रहा है। जीव को दर्शन मोह का उदय नहीं होता, मैंने इसी को भाव मरण और भाव कर्म कहते हैं। इसी के नींद में अनादिकाल से चलता है जीव। जिस क्षण दर्शन मोह अर्थात समझ में आ गया जीव को कि अपन तो चेतन है, ज्ञान है, अपने में आनंद का दरिया भरा है, निश्चय नहीं की बात एक समय उतर जाए जीव को, उसी क्षण पर्याय में अतीन्द्रिय शांति आनंद का जन्म होता है। और जन्म होता है तो ये जीव पक्ष छोड़ देता है व्यवहार का। व्यवहार तो होता है, पुण्य भाव पाप भाव होते हैं, लेकिन उसका पक्ष छूट जाता है। बस यहीं से पक्षातिक्रांत, यहीं से जैन शासन की शुरुआत है। जिस जीव को दर्शन त्याग तो बोलते हैं, नष्ट हो जाता नहीं, मिथ्यात्व को पूरा नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता है। हाँ, और ही खत्म हो जाता है। दर्शन मन मिथ्यात्व गया, मन मिथ्यात्व ही शत्रु है जीव का अनादिकाल से। मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब उसको क्या करे, आत्मा नहीं जाने तो मजबूर हो गया जीव। ये जो मजबूरी उसकी चल रही है अनादिकाल की, और उसी का हल करने के लिए जिन्हें भगवान की वाणी है, दीव धनी है। और काय के लिए दीव धनी है कि जीव को ये भ्रांति हो गई, भ्रांति गौ के मिथ्यात्व को, मेरा है। उसको नहीं दिखता है कि अपना ध्येय छूट जाएगा, अगला जन्म भी होएगा, ये नहीं जानता है जीव। अगला जन्म भी होएगा इतना समझने सोचने लग जाए तो ज्ञानी हो जाए नहीं। इतना ही तो करना है। राजकुमार, अगला जन्म होएगा कि नहीं होएगा? कहाँ होएगा? कहाँ होएगा बोलो? हाँ, अगर ये समझ गया कि परिणाम के अनुसार है तो अज्ञानी रहता ही नहीं है जीव। इतना ही समझाना चाहते जिनवाणी भाई कि अपनी जो पर्याय है उसमें जो परिणाम होते हैं उससे हर क्षण बंद होता है।
और बंद होता है तो आबादा काल छोड़ के उदय आएगा उसका, और आएगा ही आएगा, इस नींद में नहीं रहना। बस इतने में जागृत हो गया जी, उसको काम मिल गया, अपने परिणाम सुधारो, बस अपने परिणाम सुधारो, इतना बड़ा काम मिल गया उसको। अपना परिणाम क्यों गंदे करें? तो करता है, मेरा परिवार है, मेरा शरीर है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तो परिणाम गंदे करते ही करता है, ऐसा नियम है, करेगा ही करेगा। तो राग और द्वेष होंगे, और राग द्वेष में डूबने से अनंत संसार जन्म मरण बंद होने वाला नहीं है। इसलिए दर्शन मोह के बराबर शत्रु नहीं है कोई। चारित्र मोह तो बिंदु है, खाली आप मान्यता बदल दो, बस इतनी बात है। क्या मान्यता बदल दें कि संयोग है, ज्यादा देर रहेगा नहीं, और ये जो संयोग है उसमें जो राग द्वेष हो रहे हैं उसमें अपने को बंद होता है और अपना जीव उसका फल भोगेगा। कोई शरण नहीं है। ये मोह के नींद से जाग जाओ जल्दी से, कि घर वाली साथ देगी, कि पुत्र साथ देगा, कोई नहीं देने वाला है, अभी भी नहीं है। सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ का परिवार है ये, कौन माने ये बात। इसलिए जैसे ही शादवाद नए विभाग अनुमान ज्ञान में भी ले ले जी, बहुत बड़ी बात है, तो दर्शन मोहन का उदय नहीं होता है, एक क्षण भी नहीं रहेगा। मेरा है यही नींद है बस, और ये क्षणिक संयोग है, इतना ही जागृत दशा है, इतना ही समझाना है जीव को अपना कि भाई मेरा जीव तो जा रहा है, एकला जीव है, अकेला है, कोई साथ नहीं गया है, देख रहा है 24 घंटे सबको देख रहा है, सारे जगह अकेला है। और स्थिति में बोलते हैं सबसे बढ़िया स्थिति है अकेला ही हूं मैं, इससे बढ़िया स्थिति क्या होगी जिनवानी की ओर। अकेला सिद्ध करना चाहती जिनवानी, जीव अकेला है अनादि से। तो जिस जीव को दर्शन होने का उदय नहीं हुआ कि आत्मा की अनुभूति हुई, उदय नहीं हुआ कि जीव अपने आत्मा को जान गया, उदय नहीं हुआ कि अपने को सिद्ध समान पहचान गया, उदय एक क्षण भी नहीं है कि जीव को मोक्ष की गारंटी हो गई, मोक्ष मार्ग में चल पड़ा, आनंद सागर अपनी आत्मा में विश्रांति लेने लग गया, तो समझा नहीं तो क्या समझा गया जैन धर्म में। निर्भर हो गया जीव, निशंक हो गया, निराकुलता का अमृत पीने लग गया, पुण्य पाप का जहर बाहर रह गया, अंदर नहीं उतरेगा। कल दृष्टांत आया था खाई का धतूरे का, यह प्रामाणिक जिनागम प्रवेश कर जाता है कब कि जब इस नए विभाग का हल निकाल ले जिया, लड़ाई बंद करे, पक्ष भी बंद कर दे और हल निकाल ले कि भाई मेरा आत्मा अकेला है, दुख पा रहा है मोह की वजह से, कोई ने कराया नहीं है, उस रहो खूब साथ में, लेकिन अंदर में भेद ज्ञान प्रकट हो जाए, भेद में समझ जाओगे, ये जिनागम प्रवेश कर गया उसके हृदय में, जिनवाणी पहुंच गई उसके हृदय में, और उसके संख्यात प्रदेश में आनंद की बरसात चालू, शांति 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 शांति। बाहर में दिखे भले ही, लेकिन अंदर में देखो तो उसके जो शांति का अमृत पीने लग गया जी। शांति कहो, सुख कहो, निराकुलता कहो, आनंद का भोग कहो, निर्भयता कहो, सब फायदे, बहुत सारे नाम हैं। ये जिस समय ये
हृदय में प्रवेश कर जाए जिनवाणी, भाव भाषण में आ जाए, जीव को प्रवेश कर जाए, उसी समय तत्काल ही, अब देर नहीं है। देखो कैसा पाएगा अपने को कि नित्य हूं मैं, पहला शब्द है, कभी मरा ही नहीं अनादिकाल से, मरूंगा भी नहीं अनंत काल तक। जन्म मरण का ही भ्रम था जीव को जबरदस्त, मेरा ही होता है। पहली बात है नित्य हूं, दूसरी बात मेरी आदि है न अंत, मेरा आत्मा अनंत कहते 24 भगवंत, 24 भगवान का दिव्य धनी में यही कहना है सारे जगत के जीवों से कि भाई आपका जन्म ही नहीं होता है तो मरण कहां से हो जाएगा, अनादि अनंत हो आप। ऐसा जिनेंद्र भगवान का जगत के हर जीव से दिव्य धनी में कहना है, और वही बात गंधर्व देव कहेंगे या हर ज्ञानी कहेगा चौथे गुण स्थान से ही, उसके मुख से यही निकलेगी बात। नित्य है जीव, अनादिकाल का है, और अनंत प्रकाशमान मोक्ष पद प्राप्त होता उसको। अल्पकाल में जीव के खुद सिद्ध भगवान बन जाएगा पर्याय में, शक्ति में तो नादिश था। अनंत भगवान सिद्ध भगवान बन जाएगा जीव, अगर ये ध्यान से इस बात को सुनकर जगह दे दी अपने में, तो सोचने लग गया, विचारने लग गया, उसका ज्ञान नेत्र खुल जाएगा और मोक्ष पथ की गारंटी दे रहा है। देखो वो भी देर नहीं, तत्काल। तत्काल का मतलब कोई ज्यादा टाइम नहीं है। आत्मा का अनुभव हुआ, अपने को आत्मा माना कि तत्काल उसको मोक्ष पद अपना खुद का दिखने लग जाएगा, कोई ब्राह्मण से पूछने की जरूरत नहीं है। इतनी प्यारी बात है। कल चलेंगे आगे जोरदार, फिर निश्चय की प्रधानता से क्यों बात करते हैं, गौण करो कि गौण नहीं करेंगे, ये बात कभी गौण नहीं होगी जैन शासन में। मुख्य बात जीव है, जीव है, परमात्मा है, इस बात को मुख्य ही करके चलेगी बात। मंदिर आना है, दर्शन करना है तो समझ लो कि यही बात खुद को ज्ञान में भी आना चाहिए और खुद को अंदर में अमृत रस का भोग भी करना है। तत्काल देव नहीं है, निर्विकल्प रस, शांत रस, आनंद रस। कल चलेगी बात यह। कभी शाम को बढ़ाए आदिनाथ भगवान के समक्ष अपना भक्ति रहेंगे, सभी वर्ष बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है।